सवाल, बीवी से जबरदस्ती हमबिस्तरी करने के क्या नुकसान हैं? जवाब, मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत और एतबार कम हो जाता है। बीवी के दिल में खौफ, रंजिश और दूरी पैदा होती है। घर में सुकून नहीं रहता। हर वक्त तनाव, बेचैनी और लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इस्लाम मियाँ बीवी के रिश्ते में रहमत, नरमी और हुस्न सुलूक का तालीम देता है, इसलिए सख्ती या तकलीफ देने को इस्लाम पसंद नहीं करता। कुरान में मियाँ बीवी के रिश्ते को लिबास कहा गया है। सवाल, मियाँ बीवी के रिश्ते को एक दूसरे का लिबास क्यों कहा गया है? जवाब, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए सुकून, मोहब्बत और हिफाजत का जरिया बनना चाहिए। जिस तरह लिबास इंसान को ढकता, खूबसूरती देता और ठंड गर्मी से बचाता है, उसी तरह मियाँ बीवी भी एक दूसरे की कमियों को छुपाते हैं, सुख और दुख में साथ देते हैं, मोहब्बत और रहमत का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हैं, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करते हैं। कुरान में इस रिश्ते को बहुत पाक और मोहब्बत भरा रिश्ता बताया गया है। सवाल, कौन सा काम शौहर बगैर बीवी के इजाजत के कर सकता है? जवाब, शादीशुदा जिंदगी में मियाँ बीवी दोनों के हुकूक और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन रिश्ते को सिर्फ इजाजत के नजरिए से नहीं बल्कि मोहब्बत, मशवरे और इज्जत के साथ समझना बेहतर है। आमतौर पर नमाज, रोजा, हलाल रोजी कमाना, वालिदैन की बुनियादी खिदमत और जरूरी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अलग से इजाजत की शर्त नहीं होती। इसलिए हर मामले में जिद या सख्ती के बजाय प्यार और बातचीत बेहतर तरीका माना गया है। सवाल, क्या बगैर शौहर के इजाजत के बीवी किसी गैर मर्द से बात कर सकती है? जवाब, इस्लाम गैर महरम मर्दों और औरतों के बीच हया, अदब और जरूरत के मुताबिक बात करने की तालीम देता है। अगर कोई जरूरी काम, कारोबार, इलाज, पढ़ाई या आम जरूरत हो तो शरीयत की हदों और अच्छे इखलाक के साथ बात की जा सकती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में भरोसा, एतबार और आपसी समझ बहुत जरूरी है। इसलिए बेवजह शक, छुपाव या गलत तरीके से बातचीत रिश्ते में परेशानियां पैदा कर सकती हैं। सवाल, बीवी को किस काम के लिए शौहर से इजाजत की जरूरत नहीं है? जवाब, इस्लाम में कुछ ऐसे काम हैं जो दीन और बुनियादी जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं, उनके लिए अलग से इजाजत की शर्त नहीं होती। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना, फर्ज रोजे रखना, कुरान की तिलावत, जिक्र व अज़कार करना, अपने वालिदैन से अदब और भलाई करना, जरूरत पड़ने पर इलाज करवाना, किसी जरूरी काम के लिए शरीयत के दायरे में बातचीत करना। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में आपसी समझ, भरोसा और मशवरा बहुत जरूरी माना गया है। सवाल, हर काम में एक दूसरे से इजाजत लेने के क्या फायदे हैं? जवाब, मियाँ बीवी के रिश्ते में इजाजत और मशवरा लेने से कई बड़े फायदे होते हैं। रिश्ते में एतबार और मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे को इज्जत मिलने का एहसास होता है, लड़ाई झगड़े और गलत फहमियाँ कम होती हैं, घर का सुकून और बरकत कायम रहता है, फैसले बेहतर और समझदारी से होते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है। इस्लाम रिश्ते में जिद और सख्ती के बजाय नरमी, मशवरा और हुस्न सुलूक की तालीम देता है। मेरे दोस्तों, कई घर सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में मोहब्बत और सुकून बना रहे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और का घर बच जाए तो ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर करें। इस तरह के और भी इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल, इजाजत लेने से उनके रिश्ते पे क्या असर पड़ता है? जवाब, मियाँ बीवी के रिश्ते में इजाजत और मशवरा लेने से रिश्ता ज्यादा मजबूत और खुशहाल बनता है। एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है, मोहब्बत और एतबार मजबूत होता है, दिलों में अपनापन पैदा होता है, गलत फहमियाँ और झगड़े कम होते हैं, दोनों को अपनी अहमियत महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात कि घर का माहौल सुकून वाला बना रहता है। सवाल, मियाँ बीवी अपने रिश्ते को मेंटेन कैसे रखें? जवाब, मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत और खुशहाल रखने के लिए मोहब्बत, एतबार, सब्र और हुस्न सुलूक बहुत जरूरी है। एक दूसरे की इज्जत करें, गुस्से में गलत अल्फाज ना बोलें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें, वक्त निकालकर प्यार और नरमी से बात करें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें, दीन और नमाज को रिश्ते का हिस्सा बनाएं। कुरान मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया, यानी सुकून, हिफाजत और मोहब्बत का रिश्ता। सवाल, क्या बगैर बीवी के इजाजत के बीवी से ताल्लुक बनाना जायज है?
जवाब, इस्लाम मियाँ बीवी के रिश्ते को मोहब्बत, रहमत और हुस्न सलूक पर कायम रखने की तालीम देता है और कुरान ने भी इस रिश्ते को एक दूसरे का लिबास बताया है। और हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ नरमी और अच्छे ताल्लुकात की तालीम दी है और सबसे बेहतर इंसान उसे बताया जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। इसलिए रिश्ते में जबरदस्ती, तकलीफ या सख्ती इस्लामी अखलाक के खिलाफ मानी जाती है। मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत, आपसी रजामंदी, नरमी और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना बेहतर तरीका बताया गया है। अगर बीवी किसी वजह से तकलीफ, बीमारी, डर, नाराजगी या मानसिक परेशानी में हो तो उसकी हालत और रजामंदी का ख्याल रखना जरूरी है। इस्लाम जबरदस्ती, तकलीफ और जुल्म को पसंद नहीं करता। सवाल, बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खातून से निकाह किए थे? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। तो अगर हमारी मालूमात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब